हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है और इसका हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये जो कि इसका ये एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कवर किया था और 4 और 5 मैं इस वीडियो में आपको कवर करके बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। शुरू करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइज वहाँ पे है, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 में है। फैक्टराइज फैक्टराइज मतलब कि वहाँ पर हम लोग को उसको तोड़ना होता है किसी भी डिजिट को। यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन हम सबों का है तो 12x² माइनस 7x प्लस 1, यही है। तो हम लोगों को मिलने आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था क्या कि ये और ये मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म ये और ये ले लेते हैं और फिर मिडिल टर्म को हम लोग को अधिक निकालना होता है। तो ये से करते हैं पी इन, अगर हम लोग इस टर्म को हम लोग अगर ए माने और इस टर्म को हम लोग बी माने तो हम लोग को क्या जानना है, ए प्लस बी जो होना चाहिए वो -7 होना चाहिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ भी करके हम लोग को -7 आना चाहिए, ठीक है, मिडिल टर्म में। और a इंटू बी करेंगे तो हम लोग को 12 इंटू 1 यानी कि 12 आना चाहिए, ठीक है। यही दो चीज़ हम लोग को, बेसिक चीज़ हम लोग को आना चाहिए। हाँ, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 था यही क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दिया है। ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर करते हैं 12 इंटू 1 करेंगे तो क्या आता है 12। मैंने आपको बताया था a इंटू बी, 12 इंटू बी करेंगे तो 12x² हो जाएगा, ठीक है। x² को हम लोग हटा दे रहे हैं अभी के लिए, तो हम लोग यहाँ पर 12 को एलसीएम लेंगे। 12 को बस यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे और अच्छे से। 2 6 × 12, 2 3 × 3 2 जो कर ले। यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 और प्लस 3 करेंगे तो 7 आ रहा है। मतलब उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस टर्म को, ये वाला और ये टर्म को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को ये वाला टर्म आ रहा है क्या, -4 - 3 = -7x, सही है। और ये वाला टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को ये आ रहा है क्या, a इंटू, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है ना 12, सही है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 ही आ रहा है, 4 3 × 12, यही टर्म है ना। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, दो अलग अलग टर्म्स में बांट लेते हैं इसको। इसमें से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, 4x कॉमन है। 4x कॉमन हो गया तो हम लोग क्या लेंगे 3x, 4 3 × 12 और x², और यहाँ पे -1, 3x - 1। इधर जो हम लोग का मिडिल टर्म हो गया तो उसको इस साइड अपोजिट साइड भी वही चीज़ रख के, और जो यहाँ पर करना क्या है, इसमें हम देखना है ये मैच किससे कर रहा है। -1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, -1 इंटू 3x करेंगे तो -3x और -1 - 1 = +1, तो हम लोग का ये आंसर आ गया। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साइड ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था दोनों, तो -1 और यहाँ पे 3x - 1, तो हो गया ये क्या आंसर। ऐसे ही कुछ ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर पहला था और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे कर रहा है हम लोगों का, पहले मैं मोड़ लेता हूँ पेज को, यहीं पे बना सकूंगा तब। क्वेश्चन नंबर 2 है हम सबों का 2x² प्लस 7x प्लस 3। हम लोग को वही करना है, 3 2 × 6, मतलब 6 का हम लोग को एलसीएम लेना है। 2 3 ये तो नहीं आ रहा है, हम लोग को 7 लाना था, तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर तो 3 इंटू 1 भी तो है, 3 को अगर करेंगे तो 1 आता है ना। 3 2 × 6 प्लस 1 7 हो गया। 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 = 7। 3 2 × 6 आ गया, 6 + 1 = 7 आ गया, सेम है, वही रूल है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। इस दोनों को एक टर्म इस दोनों को ले लेते हैं। 2x कॉमन ले लिए तो क्या आता है हम लोग का x + 3 बताता हूँ कैसे। 2x, अगर इन दोनों में से x कॉमन था पहली बात, और इस दोनों में 2 भी कॉमन था,
2 अगर हम लोग इसके बाहर निकाल लेते हैं तो 2x हो गया और यहाँ पे 6 आ गया। वही टर्म को हम लोग को रिपीट करना होता है और यहाँ पे +1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से x कर लेंगे तो x आ जाएगा, 1 + 3 करेंगे, 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। हो गया, वही टर्म है। ये हो गया हम लोग का दूसरा का भी आंसर। बहुत आसान है ये सभी क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन करें तो और आसान हो जाता है। अगर आपका पुराना सब चीज़ यानी क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ बहुत आसान हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला। यहाँ पे आता है 6x² + 5x - 6, यही टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 × 6 36 हो जाता है। 6 × 6 36 हो गया ना, इसको 36 लिख के फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 18 2 9 3 3, तो हम लोग 3 3 × 9, 2 2 × 4, 9 में 4 गया, 5 आ जाता है हम लोग को। 6² + 9x, क्योंकि प्लस में चाहिए था हम लोग को, -4x - 6, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x है और 3 के टेबल में दोनों आता है। 3x कॉमन ले लेते हैं। 2x + 3, 2x + 3 और यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 × 2 करेंगे 4 और यहाँ -6, 3x - 2 और यहाँ पे 2x + 3 हो गया इसका आंसर। बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पर जो 4 नंबर है वो भी मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x²। 4 हम सबका 3x² -x और -4, यही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 3x² -x - 4 सही है। अब हम लोग इसको करते हैं, करेंगे क्या, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है हम लोग का, यहाँ पे कर देता हूँ 12 आता है। 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, लोएस्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर, 2 6 × 2 3 × तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हम लोग को -1 लाना था। 2 2 × 4 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। क्या आएगा, -1 में आएगा। 3x² -1 लाना है, मतलब बड़े वाले टर्म को हमेशा माइनस में रखना है, ठीक है। -4x + 3x - 4, यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग को बस x को बना पा रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। 3x - 4, 3x - 4, ये वाला टर्म को इधर लिख देते हैं, यहाँ +1 आ गया। हम लोग का आंसर क्या आता है, x + 1 और यहाँ पे 3x - 4, ये आ गया हम लोग का ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दे चुका हूँ, देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइजेशन। इसमें दो बहुत सारे टर्म है, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड जो कि यहाँ पर है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लिखा हुआ है ना, ये वाला टर्म से करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को। तो पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर का 1 नंबर है, x³ - 2x² - x + 2, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को इस तरह का फैक्टर ढूंढना है। लेट फैक्टर ऑफ 2 इज, फैक्टर ढूंढना है, क्या होगा इसका, किसके टेबल में आता है, +-1 +-2 हो गया। यही दोनों टर्म के बीच में आएगा, हाँ इसी दोनों टर्म के बीच में आएगा ना। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर करते क्या है, इसमें से अगर पुट करके देखना है कौन कौन सा आता है। यहाँ पर हम लोग करना क्या है, तो हम लोग को इसमें भरना है कि कौन सा टर्म हम लोग को लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को इसको 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। अगर मैं मानूँ तो यहाँ पर क्या क्या, अगर हम लोग x यहाँ देखते हैं कि बार बार माइनस में आ रहा था, तो हम लोग माइनस ले लेते हैं, क्यों ना, मतलब बाहर में आप लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कर ले तो -1 ले लेते हैं, +1 लेंगे पहले, तो यहाँ पे 1 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, +2 आएगा प्लस में, ठीक है।
बस हम लोग +1 पुट किए हैं, ये कट गया, ये कट गया, हो गया। तो यानी +1 सही है हम लोग का। हम लोग क्या करना है, x-1 को अगर हम लेते हैं 0 तो x = 1 आ जाएगा ना। 1 ही हम लोग यहाँ पर पूरा भर रहे थे, तो हम लोग को 1 अब x के जगह पे भरेंगे सेटिस्फाई करने के लिए। हम लोग यहाँ पे भरते हैं क्या, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, यहाँ पे हम लोग का हो जाता है -3 + 3 = 0, कट गया है। अब हम लोग क्या करना है, x + -1 जो टर्म हम लोग यहाँ पर रिवील किए थे, इसे डिवाइड कर देंगे। x - 1 को डिवाइड करना है किससे, x का क्यूब -2x² -x + 2, करना क्या है, इसमें सब डिवाइड कर दे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग का क्या आता है, x का स्क्वायर, क्या x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा, x का क्यूब, और यहाँ पे हो जाता है -x², माइनस प्लस कटा 2 में -x² -x + 2, तो यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई करेंगे -x² या फिर +x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस ये -x क्या होगा, -2x + 2, तो यहाँ पे हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 2 माइनस प्लस पूरा कट जाता है, तो ये हम लोग का टर्म आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 5 का 1 में, वो यहाँ पर से लेते हुए पूरा यहाँ तक गया, अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर ये इसका क्विसेंट निकला है, क्विसेंट को फैक्टराइज करना है, मतलब कि पहला फैक्टर हम लोग को मिल चुका है। x - 1 एक पहला फैक्टर है इस टर्म का, ये फोर्थ पॉलिनोमियल का ये पहला टर्म है। तो x² -x -2 को हम लोग यहाँ पर पूरा तोड़ते हैं इसे, तो उसी मेथड से 2 करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 से आएगा, या 2 प्लस में आ गया, तो x² -2x + x - 2 करेंगे, x को मान लिए x - 2 x - 2 + 1 x + 1 और फिर x - 2। तो पता है इसका फैक्टर क्या निकला हम लोगों का, 3 फैक्टर निकलेगा, 3 पूरा पॉलिनोमियल था 3 डिग्री वाला। यहाँ पर हम लोग का फैक्टर निकलता है हम सबों का, पहला फैक्टर जो निकलता है, सो फैक्टर्स आर, पहला आएगा हम लोग का x - 1 x + 1 x - 2, ठीक है, ये इसका फैक्टर निकलेगा। कैसे, ये कहाँ से आया x - 1, ये वाला टर्म जो है कहाँ से आया, इस जगह से, और ये दोनों टर्म इस जगह से, जो इसका क्विसेंट को हम लोग यहाँ पर से तोड़ के ये निकाले थे, ये वाला टर्म। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 नंबर क्वेश्चन था, ये यहाँ तक गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियो भी ये बड़ा हो जाएगा ही। x का क्यूब -3x² -9x -5, ठीक है, इसमें से हम लोग को 5 कब तोड़ना है, फैक्टर ऑफ 5 आर +-1 +-5, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें से 0 पुट करके कैसे लाना है, तो हम लोग यहाँ पे x + 1 ले लेते हैं, पहले प्लस में लेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस बहुत जगह पे माइनस माइनस तो अपने आप कट जाएगा, x + 1 = 0 x = -1, सेटिस्फाई होता है कि नहीं पहले देख लेते हैं। यहाँ पे -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3 + 9 -5, 3 1 4 9, ये पूरा एक दूसरे से कट जाता है, तो हो गया हम लोग का x + 1, यहाँ पे हम लोग का फैक्टर मिल चुका है। ये पहला फैक्टर यही है, x + 1 ही है, तो x + 1 को हम लोग इसमें से डिवाइड कर लेते हैं, x का क्यूब -3x² -9x -5 है, इसको हम लोग डिवाइड यहाँ पर करते हैं, तो हम लोग का आता है पहला क्वेश्चन। मैं आपको बिना देरी कि अब मैं वीडियो को पॉज करके इसको मैं पूरा बनाते हुए चलता हूँ, बस डिवाइड क्या मैं बना के चलता हूँ।
तो चलिए मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ। यहाँ पर जो इस टर्म में डिवाइड किया तो इसका क्वोशिएंट जो निकला ये निकला है। इस टर्म को मैं अब स्प्लिट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इस टर्म को करते हैं तो 5 का कुछ नहीं होता, तो 1 इन जैसे 5 का मैं करूँ तो 1 इंटू 5 करेंगे हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 आ जाएगा। x माइनस 5 इस साइड भी लिखते हैं और यहाँ प्लस 1, तो x प्लस 1 x माइनस 5। सो फैक्टर्स आर, क्या हम लोग का आता है x प्लस 1, इस टर्म ये टर्म वाला x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 5, हम लोग का ये वाला टर्म आ जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 5 का जो दूसरा था वो कुछ इतना बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब मैं थर्ड पे बढ़ता हूँ। थर्ड वाला टर्म को भी मैं वीडियो पॉज करके ही बता दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस डिवीज़न मेथड्स को मैं पॉज कर दूंगा और सब मेथड तो मैं बता ही दूंगा। तीसरा, एक्स का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का जो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ 20 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20, ठीक है, ये टर्म आ जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, x प्लस 1 अगर मान ले तो माइनस वाला टर्म सबको स्प्लिट कर सकता है ना। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो हम लोग क्या आता है x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। इस टर्म को भरते हैं, माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 20, ठीक है। माइनस 1 प्लस 13 माइनस 3 प्लस 20, ठीक है ना। 3 1 4, क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 32 है, ये वाला टर्म तो 32 था ना, 32, ये आता है हम लोग का 33, माइनस 33 प्लस 33 कट के हम लोग का आता है 0, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है x प्लस 1 से इस सबको डिवाइड कर देना है। देखिए x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये वाला टर्म था। इस टर्म को हम लोग को डिवाइड करना है, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो ये हो चुका है इसका डिवीज़न, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं क्विसेंट जो इसका टर्म आता है, क्विसेंट को हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। क्विसेंट को बस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को टर्म करेंगे तो 20 का 2 10 प्लस 12 कर देंगे तो हो ही जाएगा। यहीं पर से हम लोग का आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, एक्स प्लस 2 आ गया, एक्स कॉमन आ गया इस जगह से, एक्स आ गया, यहाँ एक्स प्लस 2 ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग का आता है क्या, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x 20 हो जाएगा, x प्लस 10 और फिर x प्लस 2 आ गया। फैक्टर क्या हो गया हम लोग को x प्लस 1, जो कि टर्म हम लोग को इस जगह से आया था, ठीक है। फिर हम लोग का आता है x प्लस 10 x प्लस 2, ये तीनों अलग अलग टर्म, मतलब तीनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तब हम तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये वाला टर्म यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो चीज़ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर अब 5 का 4 पे चलते हैं। 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, 1 का निकालना था, फैक्टर ऑफ 1 तो इजिकल टू प्लस माइनस 1 हो गया। बस एक ही टर्म हम लोग का यहाँ पर आता है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसमें से अब कोई मान लेना है। हम लोग ले लेते हैं क्या, y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1।
तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर लेता हूँ। -1 का क्यूब क्या आता है, -1 आएगा, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे +1 आ गया, और यहाँ पे +2 -1, तो 2 3 वही ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया। मतलब y+1 को अब हम लोग डिवाइड करना है किससे, करना है हम लोगों का इन टर्म से। क्या नाम, 2y का क्यूब +y² -2y -1। मैं आपको अगर यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिवाइड कर चुका है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका क्वोशिएंट जो आया है हम लोग का 2y² -y -1 आया। इसी क्वोशिएंट को हम लोग को यहाँ पे स्प्लिट करना है। 2y² -y -1, यहाँ पे हम लोग को 2 को करना है। 2 a इंटू बी करेंगे तो 2 आता है 2, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो माइनस में, मतलब बिग वाला टर्म हमेशा माइनस में होगा। 2y² -2y + y -1, ठीक है। यहाँ पे 2y दोनों कॉमन आ रहा है, तो y -1 +1 लिख देते हैं। 2y -1 +1 है, और यहाँ पे y -1, तो हम लोग का फैक्टर क्या आता है, क्या आया था यहाँ पे, पहला वाला टर्म जो हम लोग का आया था y+1, 2y+1, ये इस टर्म का है, और ये y -1। आप लोग को ये पता चलता होगा 3 टर्म कहाँ से आ रहा है। ये तीनों टर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम लोग को ये वाला टर्म मिलता है, होल टर्म, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ये यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 जो है, और ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज जो 2.3 है ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो फार्मूला सब है यहाँ पर दिया हुआ, उस भी चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। और ये इसका जो लास्ट एक्सरसाइज 2.4 है, इसको मैं अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा 2 पार्ट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।